नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। यार आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका बीबीए मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि आईपी यूनिवर्सिटी कराती है उसका सिलेबस। काफी सारे बच्चों को पास्ट ईयर्स के और लास्ट ईयर के मतलब काफी हम कह सकते हैं लास्ट ईयर सिलेबस चेंज हुआ है, तो उससे पहले के सिलेबस और लास्ट ईयर का सिलेबस में कंफ्यूजन है कि भैया हमारा कौन सा सिलेबस लगेगा, या फिर 2022 से 23 के आपके एकेडमिक ईयर के अंदर कौन सा सिलेबस आप लोगों का लगेगा। इसके अंदर भी काफी सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स हैं, तो मैंने सोचा एक सिलेबस के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। लाइक प्रॉपर मैं सारे कोर्सेज पे वीडियोस लेके आऊंगा। अभी बीबीए की है, देन बीकॉम की आएगी, देन आपके पास आप कह सकते हैं बीजेएमसी, बीसीए, मतलब मैं सारे कोर्सेज के ऊपर ये वीडियोस लेके आऊंगा। सो आप लोगों को सिलेबस के ऊपर जो भी डाउट्स हैं आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। एंड इसके अलावा आई डोंट थिंक आपको, अगर आप पूरा देखते हैं वीडियो को, तो कोई भी दिक्कत आएगी। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो जूनियर्स मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बताता हूँ आईपी यूनिवर्सिटी के क्रेडिट सिस्टम के बारे में, क्योंकि ये काफी ज्यादा जरूरी है। क्रेडिट सिस्टम वो होता है आप लोगों का, मतलब आप अगर अपना सिलेबस खोलोगे भी ना तो उसमें एंड में एकदम टेबल के अंदर आपको दिखेगा क्रेडिट्स, जो कि दे रखे होंगे 4, 3, 2 ऐसे अलग अलग टाइप में दे रखे होंगे। तो वो क्रेडिट्स होते क्या है, ये क्रेडिट्स आपकी हेल्प करते हैं अगले सेमेस्टर में जाने के लिए। आईपी यूनिवर्सिटी के 1 2 3 4 5 6 6 सेमेस्टर होते हैं, और अगर आप कोई और कोर्सेज कर रहे हैं तो आपकी 8 से लेकर 10 भी हो सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर। लेकिन सारे कोर्सेज के अंदर यूजुअली 3 साल होते हैं, तो उसके अंदर हम कह सकते हैं 6 सेमेस्टर्स होते हैं। ठीक है, उस पर अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको मेन बात ये सुननी है कि क्रेडिट्स क्या होती है। क्रेडिट्स होती है कि आप लोग अगले सेमेस्टर में जाओगे तो आपको मिलते हैं क्रेडिट्स, मतलब आपके हर सब्जेक्ट की क्रेडिट्स होती हैं। ठीक है, आपको उनको लेना होता है, मतलब करना कुछ नहीं है, बस आपको बेसिकली पास होना है। अगर आप पास होते हैं तो आपको फुल क्रेडिट्स मिल जाते हैं। सपोज 4 मिल गए 4 में से, तो अगर आपको 4 में से 4 मिले हैं तो आप उस सब्जेक्ट में पास हैं और आपकी कोई भी बैक नहीं आई है उस सब्जेक्ट के अंदर। तो आपको हर सब्जेक्ट के अंदर जितने भी क्रेडिट्स होती हैं वो लेने होती हैं अपनी कॉलेज से, ताकि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आराम से जा पाए बिना किसी बैक के। स्टार्ट करते हैं अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर से बीबीए का, जो कि हमारे सिलेबस में है। हमारे 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6 से 7 आपके सब्जेक्ट्स हैं बीबीए के फर्स्ट सेम के अंदर। जो बच्चे कहते हैं भाई मैथ्स नहीं होती बीबीए के अंदर या मैथ्स होती है, उनको बता दूं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। एंड इसके अलावा आपका सब्जेक्ट आता है इसके अंदर, मतलब पहला सब्जेक्ट आपका एमपीओबी, मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो कि बीकॉम में मेरा भी था। इजी सब्जेक्ट है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। सेकंड आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, थर्ड आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आपने 11th में अकाउंट्स पढ़ी थी वही आएगी। फोर्थ है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि 11 12 में पढ़ी है, उसका थोड़ा सा मिक्सअप आएगा। एंड आईटी एप्लीकेशंस फिफ्थ आता है। आईटी एप्लीकेशंस मतलब आप कह सकते हैं इसमें बेसिक आपका जो आता है कंप्यूटर्स का, वो सब इसके अंदर आएगा। एंड सिक्स्थ आपका आईटी का ही लैब है, जो कि काफी इजी रहता है। लैब के अंदर कुछ भी नहीं, बस प्रैक्टिकल फाइल बनाओ और पास हो जाओ। एंड लास्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो है सेवंथ सब्जेक्ट, जो कि है ऑन्टरप्रेन्योरियल, मतलब मैं इसको प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता। ठीक है, आपको स्पेलिंग दिख रही होगी और पीछे माइंडसेट लगा हुआ है, मतलब आप समझ जाओ ये एक सब्जेक्ट ऐसी ऐड ऑन कर रखा है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अभी फिलहाल हमारे सेकंड सेमेस्टर के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर आपका 22 क्रेडिट्स लेके रखता है। तो 22 में से आप लोगों को बेसिकली मैं कहूंगा कि 20 क्रेडिट्स चाहिए होंगे अगले सेमेस्टर में जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बताते हैं सेकंड सेमेस्टर की बात करते हैं। वो है आपका सबसे पहला सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि मैंने पढ़ी हुई है बीकॉम के अंदर। ईजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग अगर दिमाग लगा के पढ़ोगे तो हो जाएगी क्लियर, इतना कुछ हार्ड नहीं होता। सेकंड आता है आपका डिसीजन टेक्निक्स फॉर बिजनेस, बिजनेस के रिगार्डिंग ही ये सब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा तो आप लोगों को ही पढ़ने में पता चलेगा कि कैसा सब्जेक्ट है। एंड इसके अलावा है बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि बिजनेस स्टडीज के अंदर एक चैप्टर होता था, वही आपका एक प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह आएगा। ई कॉमर्स आपने बहुत बार सुना होगा, जितनी भी ई कॉमर्स साइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट और ई कॉमर्स एंड ऑल, तो ई कॉमर्स के ऊपर भी आप पूरा पढ़ेंगे अपने बीबीए के अंदर। इसके अलावा आपका सब्जेक्ट आता है बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि बीकॉम के अंदर भी है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन काफी अच्छा सब्जेक्ट है, मैंने पढ़ा हुआ है। इजी सब्जेक्ट है, कोई भी हार्ड नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ई कॉमर्स लैब भी आएगा आपका, लैब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, उसके अंदर क्या करना होता है। फिर आता है आपका सिक्स्थ, कह सकते हो आप 1 2 3 4 5 6। सेवंथ आता है आपका माइनर प्रोजेक्ट। ठीक है, 7 सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर के अंदर, माइनर प्रोजेक्ट, जिसके अंदर आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। एंड इसके अलावा आपका MOOC, इसके अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोर्स चूज करना होता है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल। तो MOOC एक एड ऑन करा है आईपी यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर, तो आप लोगों को ये करना पड़ेगा। मतलब बाहर से आप एक कोर्स करेंगे या कॉलेज आपको करवा देगा एक कोर्स, ठीक है, तो आपका उसके भी क्रेडिट्स मिलते हैं आपको। टोटल क्रेडिट्स है 25 इस सेमेस्टर के अंदर, तो आप 25 क्रेडिट्स लेके पास आउट हो सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर से।
आते हैं हमारे थर्ड सेमेस्टर के ऊपर बीबीए के। उसके अंदर सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका बिजनेस लॉ। इसके अंदर आप बिजनेस के लॉज एंड ऑल सब कुछ पढ़ेंगे। सेकंड आता है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि बिजनेस स्टडीज के अंदर आपका 12th के अंदर चैप्टर भी था, तो इजी रहता है पढ़ने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगला सब्जेक्ट है, जो कि काफी ईजी है एज सच, इसमें कुछ हार्ड नहीं होता है। ठीक है, थ्योरी होती है, आपको याद करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगला सब्जेक्ट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने नहीं पढ़ी लिटरली बीकॉम के अंदर, मतलब सब्जेक्ट था बट मैंने पढ़ी नहीं। ठीक है, ऑनलाइन था तो आप लोगों को पढ़ के मेरे को बता देना कि कैसा है सब्जेक्ट। मेरे हिसाब से थोड़ा सा हार्ड है बट पढ़ने पे इजी लगेगा। एंड इसके अलावा है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, काफ़ी अलग सा ही सब्जेक्ट है। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक वगैरह के बारे में शायद इसमें थोड़ा बहुत पढ़ाया जाए। अगला आपका आता है बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो ये लास्ट ईयर के सिलेबस के अंदर आरएम के नाम से प्रोनाउंस था। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, और ये हमारे में भी था बीकॉम के अंदर भी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर आप एक सॉफ्टवेयर है SPSS, उसको पढ़ते हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा तो अच्छी बात है। एंड इसके अलावा आपका दो चीज़ें और दे रखी है, जो कि आपका EVS मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज, एंड आपका दे रखा है NSS और NCC और NSO में से आपको तीनों में से कुछ भी एक चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस सेमेस्टर के अंदर आप तभी पास आउट हो पाएंगे। टोटल इसके क्रेडिट्स है 30, तो 30 क्रेडिट्स आपको इसके अंदर चाहिए होंगे, या फिर आप कह सकते हैं 30 में से कुछ क्रेडिट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है, क्रेडिट्स का ऐसा जितना आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो भाई 4 सेमेस्टर्स मैंने ऐसी निकाल दी, मुझे पता भी नहीं चला कि क्रेडिट्स का कोई दिक्कत होती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस पास होते रहना, तो बैक नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ सेमेस्टर के ऊपर। फोर्थ सेमेस्टर है आपका बिजनेस एनालिटिक्स, सबसे पहला सब्जेक्ट। थोड़ा सा इसमें बिजनेस एनालिसिस कैसे करते हैं वो सब सिखाएंगे। सेकंड आपका आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यार थोड़ा सा मेरे को ना सब्जेक्ट टफ लगा था, तो आप लोग भी देख सकते हो ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ लगेगा आपको। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, इसके अंदर आपका ना थोड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, जो कि मैं ऑलरेडी अभी 5th सेमेस्टर के अंदर पढ़ रहा हूँ। तो हाँ, ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप भी पढ़ना इनकम टैक्स के बारे में। ठीक है, उसके अलावा आता है आपका वही MWC एक सब्जेक्ट दोबारा से, मतलब बाहर से कोर्स करो एंड ऑल। इसके अलावा आपको लेना पड़ेगा एक इलेक्टिव सब्जेक्ट अपने फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। आपको एक इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, जिसकी आपको चॉइस दी गई है 3 सब्जेक्ट्स की, 3 में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। एंड इसके अलावा आपका आता है माइनर प्रोजेक्ट 2, फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपसे भी प्रोजेक्ट बनवाया जाएगा एक और। ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं IB यूनिवर्सिटी के हर साल के अंदर आपको, मतलब 3 सालों के अंदर आपसे 6 बार प्रोजेक्ट्स बनवाए जाएंगे। हो सकता है किसी एक सेमेस्टर में 2 भी बनवाए जाए। ठीक है, तो आप वो देख लेना। बाकी आते हैं हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर के ऊपर, जो कि है 5th सेमेस्टर। इसमें थोड़े से कम सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला आपका GST, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इजी लगेगा। बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी, जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। ISM इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, जो कि इजी है। इसके अंदर SQL जो लैंग्वेज है, ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज है, उसके बारे में सिखाया जाता है। और ISM की लैब वही आपको मतलब वो बनाना पड़ेगा इसके अंदर, प्रोजेक्ट फाइल। इसके अलावा आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको चूज करने पड़ेंगे। एंड लास्ट आ जाता है आपका समर ट्रेनिंग रिपोर्ट। ठीक है, समर ट्रेनिंग रिपोर्ट, इसके अंदर आपको जो भी आप लोगों ने मतलब आपका 4th सेमेस्टर से लेकर 5th सेमेस्टर के बीच में आपने ना एक इंटर्नशिप करनी होती है। जो भी आपने इंटर्नशिप में किया है वो आप इसके अंदर मेंशन करेंगे अपना। नेक्स्ट आते हैं 6th सेमेस्टर के ऊपर। लास्ट सेमेस्टर है, फाइनल सेमेस्टर है, मजा आता है बच्चों को इसके अंदर। सब्जेक्ट्स काफी कम दिख रहे हैं मुझे इसके अंदर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, यार काफी अच्छे सब्जेक्ट दे दिया आप लोगों को। एंड तीसरा आता है आपका इलेक्टिव। तो इलेक्टिव के अंदर इस बार आपको 3 चॉइसेस मिलती है 6 सेम के अंदर। मैंने जितना देखा है BBA के अंदर ना इलेक्टिव्स कम है कंपेरेबल टू BCom ऑनर्स। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं। चौथा सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंड 5वां सब्जेक्ट है मेजर प्रोजेक्ट। वही माइनर प्रोजेक्ट का बड़ा पार्ट आ जाता है मेजर प्रोजेक्ट, तो इसमें थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ता है। तो हाँ, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 सेमेस्टर के अंदर 5 सब्जेक्ट्स हैं, काफी ईजी है बिजनेस मतलब BBA का आपका 6 सेमेस्टर जो क्रेडिट्स हैं वो भी काफी कम है। 5th आपका जो 5th था उसके थे 19 और इसके हैं 20। मतलब लास्ट ईयर के अंदर BBA के अंदर बच्चे शायद से चिल मारेंगे, मतलब चिल नहीं मारनी, आप लोगों को अपनी फाइनल उसकी तैयारियां करनी है। ठीक है, आगे का जो भी आपका होगा मतलब बाद का प्लेसमेंट्स की तैयारी करना। ठीक है, 6 सेमेस्टर के अंदर। बाकी यार ये वीडियो मैंने काफ़ी सोच समझ के और काफ़ी प्लान करके बनाई है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। सिलेबस को मैंने थोड़ा सा एक्सपैंड करके समझाने की कोशिश करी है। बाकी आप सिलेबस नीचे PDF में आपको पिन कर दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से PDF देख सकते हैं। ठीक है, IB यूनिवर्सिटी के BBA के सिलेबस की एग्जैक्टली क्या सिलेबस है, एकदम एक्सपैंड करके सब कुछ देख लेना आपके हर सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं। बाकी कोई भी आपको अगर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।